Hello everyone, my name is Vaibhav and today I'll review one of my favorite book by Eckhart Tolle, which is Power of Now. So without any further ado, let's get started with the review. तो 29 बर्थडे के दिन इकार्ट टोले के साथ होता ये है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ हेट्रेड, लोथ और सारे नेगेटिव इमोशंस वो फील कर रहे होते हैं और एकदम से वो एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि मैं अपने आप के साथ नहीं रह सकता, आई कैन नॉट लिव विद माई सेल्फ. देन ही स्टार्ट थिंकिंग विद माई सेल्फ, लाइक और कोई भी है क्या, मतलब मेरे साथ, मतलब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मतलब हु एम आई हु इज़ स्पीकिंग. दैन एकदम से उनके साथ जो होता है वो बहुत एक आश्चर्यजनक सी घटना है कि मतलब एक आवाज़ गूंजती है कि रेजिस्ट नॉट, एंड ही स्टार्ट हैविंग सम sort of downloading something like energy is flowing in a particular void, ऐसा उनको फील होता है. और उसके बाद से उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है. वो करीब 2 साल जो है पार्क की बेंचेस पे और ऐसे ही घूमते हुए गुजारते हैं और उसके बाद जो खुशी वो महसूस करते हैं तो बाकी लोग भी ये बोलते हैं उनसे कि आपके पास जो है इवन हमें भी वो चाहिए. तो ये बुक जो है एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में के फॉर्मेट में प्रोवाइड की गई है, जो कि सेमिनार्स वगैरह में उनसे पूछे गए थे. सो ही कन्वर्ट दैट इन द फॉर्म ऑफ दिस बुक. सो इकार्ट टोले स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताते हैं जो कि हम इंडियंस ने तो बहुत बार सुनी हुई है कि एक बेगर रहता है जो कि एक जगह पर बैठा रहता है और ही इज़ लुकिंग फॉर सम आर्म्स. तो इकार्ट टोले जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या तुमने इसके नीचे कभी खोद के देखा कि क्या है इसके नीचे. तो जो भिखारी रहता है वो बोलता है कि नहीं. और जब वो लोग वहाँ पे खोदते हैं तो वहाँ पर निकलता है कुछ पता नहीं, गोल्ड, डायमंड या कोई कीमती चीज़ ही निकलती है. तो इकार्ट टोले बोलते हैं कि तुम वही भिखारी हो जिसके पास है वो चीज़ और फिर भी वो ही इज़ लुकिंग फॉर, मतलब जिसके पास ही है वो सारी चीज़, वेल्थ वगैरह, और हम भीख मांग रहे हैं. हाँ, मुझे पता है कि आप लोग बोल रहे हैं कि मैं भिखारी तो नहीं, लेकिन इकार्ट टोले बोलते हैं जब तक आपने उस चीज़ को नहीं जाना, जब तक आपने उस चीज़ को नहीं पाया, आप भिखारी से कम नहीं. और उनने फिर बताया है कि कैसे हम उस चीज़ को पा सकते हैं. अपने माइंड को बस हमें कंट्रोल करना है, कंट्रोल नहीं, बस एक बार जान लेंगे तो उसको कैसे ऑपरेट करना है. क्योंकि माइंड का, ये उनके ही शब्द हैं कि माइंड का, क्योंकि हमारे पास ऑफ का स्विच ही नहीं है तो वो एज अ अनरेजिस्टेबल ड्राइवर टाइप का चले जा रहा है. लाइक हमारे पास कोई ऑफ ही बटन नहीं है उसका, वो अपने आप ही बोलते जा रहा है, चलते जा रहा है और हम उसके इशारे पे नाचते जा रहे हैं. ये कैसा नाटक हुआ, ये तो किसी ने हमें स्लेव की तरह बना लिया. तो हमें उसका ओनर बनना है और वो कुछ टिप्स हैं और कुछ मेथड्स हैं जो इकार्ट टोले ने शेयर की हैं अपनी बुक में. एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद दोज टेक्निक्स, बट फॉर मोर to get more of it, I'll suggest you to read that book so that it will be very helpful and those things will be very clear to you. So yeah, I'll share with you some methods which were mentioned in that book. The method number 1 is, let me check first. Even I forget that. Yeah, the first method is watching the thinker. हमें फील करना है, हमें अपना माइंड का डायलॉग्स, हमने अपने माइंड के मोनोलॉग्स, क्या बोल रहा है वो, मतलब एक बार बैठ के एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमेशा बोलता ही रहता है कुछ ना कुछ, ये वो. तो हम माइंड नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो ऑटोमेटिकली चल रहा है वैसे करके. जब हम उसको फील करेंगे कि मतलब अपने आप मोनोलॉग्स, अपने आप डायलॉग्स, अपने आप कुछ भी फाइट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये चीज़ हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि वी आर नॉट आवर माइंड. लाइक वाइल थिंकिंग
watching as a thinker ना, by watching the thinker, sorry, this thing will become very much clear. और मैंने भी अभी ये रिसेंटली बुक पढ़ी है. इवन आई एम ट्राइंग टू अप्लाई दीज थिंग्स. अभी मैंने भी भूल जाता हूँ मैं भी अप्लाई करना. और या सो दिस स्टेटमेंट बिकम क्लियर. और जो भी ये ड्रामा चल रहा है मतलब माइंड का, इसको हम थोड़ा सा समझ पाएंगे कि कैसे ये खुद ही बोलते रहता है, खुद ही लड़ाई कराता है, खुद ही सब चीज़ें कराता है, खुद ही कुछ भी डिज़ायर पैदा करता है. जैसे फूड वगैरह का एकदम से डिज़ायर आएगा और वी स्टार्ट कि हाँ यार आज कुछ खाने चलते हैं ऐसे करके. तो वो हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक माइंड का वो है, पैटर्न है सॉर्ट ऑफ. तो जब हम अपने ऐसे माइंड को देखेंगे थोड़ी देर, तो ये एक हमारी हैबिट बन जाएगी और हम समझ जाएंगे कि हम माइंड नहीं है. द सेकेंड मेथड वी कैन अप्लाई इज़ वी कैन आस्क ourselves what is going to be my next thought, कि हमारा अगला थॉट क्या होने वाला है. ये बार बार जब हम बोलेंगे ना तो एक गैप टाइप का क्रिएट होगा जो कि बहुत ही ट्रैंक्विल और बहुत ही ब्लिसफुल स्टेट होता है. मतलब जब आप बार बार ये चीज़ अपने आप को बोलेंगे ना कि मेरा सेकंड थॉट क्या होगा, तो आप एक बहुत आप महसूस करेंगे कि एक थोड़ा सा गैप आ रहा है उसके बीच में. जब नेक्स्ट थॉट आता है तो ये आप खुद फील करके देखिए, खुद ट्राई करिए, क्योंकि ये सारी मेथड्स पढ़ने से और सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक कि खुद एक्सपीरियंस ना की जाए. इवन मैंने भी उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं की है, बट मैंने जैसे ही बुक पढ़ी इट इज़ वंडरफुल. तो मैंने सोचा कि लेट्स शेयर दिस बुक विद एवरीवन. द थर्ड मेथड इज़ अमेजिंग. यू नो, आप माइंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और अपना फ्रेंड बना सकते हैं इस मेथड से. इज़ लाइक आपको अपने एरिया के जो स्पेसिफ़िक, अपने घर के स्पेसिफ़िक एरियाज़ जो हैं उनको आपको सॉर्ट आउट करना है और उन पे ये फ़ील करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है उस टाइम पे आपको. तो जैसे आपने चूज़ किए स्टेयर्स, आपने चूज़ किया कोई भी वरांडा में, जब भी आप रहेंगे तो उस टाइम पे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे. जैसे कि आप चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो मतलब उस टाइम पे प्रेजेंट हो जाएंगे. तो एक न्यूरॉनल कनेक्शन बन जाएगा आपके ब्रेन में, जो कि फर्दर आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रखेगा. जैसे कि आप सिर्फ रहना चाहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ उस सीढ़ी के दौरान, लेकिन होगा ये थोड़े दिनों बाद कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं. अपने सारे घर में जब आप घूम रहे हैं तब भी आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं. आप बाहर भी घूम रहे हैं तब भी आप, मतलब एक बस छोटा सा कनेक्शन, फिर वो बहुत ज़्यादा वाइड होते जाएगा. ऐसा मुझे लगा शायद पढ़ते हुए, ये मेरा कॉम्प्रिहेंशन रहा है. आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और नॉट, पर ये बहुत ही अच्छी मेथड लगी मुझे. इवन आई अप्लाइड दैट, और कुछ तो मतलब मैं हो पाया था प्रेजेंट मोमेंट में. वरना तो हमारी लाइफ एकदम पैटर्न में चलती ही रहती है. और नेक्स्ट मेथड जो कि एक विपाशना, जो भी गए होंगे हमारे फ्रेंड्स, उनको पता होगा ये वाला, कि वी हैव टू अवेयर ऑफ आवर सेंसेशंस. मतलब हमारी बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ सेंसेशंस होते रहते हैं. अभी जैसे कि आप थोड़ी देर ही शांत बैठेंगे तो यू कैन हियर सम चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स. आई डोंट नो चिर्पिंग व्हाट इज दिस. सो हाँ, कुछ ना कुछ साउंड्स, कुछ ना कुछ सेंसेशंस हमारे आसपास होते ही रहते हैं. तो हम बस अपने आप को एकदम एक ओपन कर लें एज अ सेंसेस को, कि ईयर जो कि मेन है इसमें, तो हम सुन पाएंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती रहती हैं. तो हम अवेयर हो जाएंगे कि जैसी हॉर्न की आवाज़ आई, जैसी बर्ड्स की आवाज़, कुछ भी, तो वी कैन बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट बाय यूजिंग दिस टेक्निक विद द हेल्प ऑफ साउंड एंड विद द हेल्प ऑफ सेंसेशन एज वेल, बॉडी के सेंसेशंस जो कि होते हैं इसको भी. और द लास्ट मुझे पढ़ते पढ़ते ये लगा, क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी हुई है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें एफर्मेशंस का बहुत ज़्यादा बताया गया है कि एफर्मेशन से आप बहुत सारी चीज़ें ढाल सकते हैं. सो आई कम अप विद द आइडिया ऑफ एफर्मेशंस एज वेल व्हाइल रीडिंग दिस बुक, कि हम एफर्मेशंस बना सकते हैं अपने लिए बहुत सारे, कि आई बी देयर इन अ प्रेजेंट मोमेंट. मैं जब भी रहता हूँ अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ तो प्रेजेंट मोमेंट में रह के करता हूँ. और ये एफर्मेशंस जब हम बहुत बार यूज़ करेंगे तो शायद ये अपनी डेली लाइफ में आ जाए, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करेंगे तो हम सोल को जान पाएंगे. क्योंकि माइंड एक ऐसी लेयर है थॉट्स की
जो कि हमें पेनिट्रेट नहीं करने देती अंदर। तो जब वो थॉट्स रुक जाएंगे, माइंड स्टिल होगा, तो देन वी कैन नो दैट अल्टीमेट थिंग, आई थिंक। सो या, in thank you for watching this video, and do read that book. This is just a review, this is just a just to give you a glimpse of that book कि कैसी है वो बुक। पढ़ना तो आपको है, उसमें से ज़्यादा निचोड़ने के लिए कुछ। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, सॉरी, बाय बाय ऐसे।